नमस्कार दोस्तों सोचिए एक दिन ऐसा भी आए जब सुबह अलार्म ना बज रहा हो, ना ऑफिस जाने का स्ट्रेस हो, ना बॉस की डांट का कोई डर हो, सिर्फ एक कप चाय, अपना टाइम और एक सुकून भरा दिन। ये कोई सपना नहीं है, ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मजा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रिच लोगों के लिए ही है या हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी इस सपने को पूरा कर सकते हैं। हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट के बीच के फर्क के बारे में और एक रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे जो आप जैसे हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास लोग फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ समझेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो में, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट फर्क क्या है? सबसे पहले ये दोनों वर्ड्स को समझना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको डेली रोटी रोजी चलाने के लिए जॉब करनी पड़े, ये जरूरी ना हो, यानी आपके पास इतनी सेविंग्स हो या फिर एक पैसिव इनकम का एक सिस्टम हो जिसे आप बिना काम किए भी अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकते हो। अब बात करते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट क्या होता है। देखिए, ये होता है जब आप 60 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं। मान लीजिए अपने 45 की एज या 50 में जॉब या बिजनेस से आप रिटायर हो जाते हो और फिर पूरी लाइफ के लिए पैसा आपके पास रेडी हो। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एंड रिजल्ट दोनों का एकदम सेम है, आज़ादी पैसों की टेंशन से। मिडिल क्लास लोग क्या कर सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, क्या ये सब मिडिल क्लास लोगों के लिए भी पॉसिबल है? देखिए भैया, आपके पास 40,000 की सैलरी हो या फिर 80,000 की सैलरी हो, अगर प्लानिंग और डिसिप्लिन आपके पास है ना, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। मिडिल क्लास लोगों के पास 3 चीज़ें होती हैं। रेगुलर इनकम होती है अगर वो सर्विस में है, टाइम 20 से 25 साल का अगर बचा हुआ हो, और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, मुझे सिक्योर फ्यूचर चाहिए। और इसी वजह से आप ये प्लान इजीली बना सकते हो। अगर आप छोटी एसआईपी से भी शुरू करो तो टाइम के साथ एक बड़ा अमाउंट आप बना सकते हो। बात सिर्फ यहां पर डिसिप्लिन की है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा आपके पास होना चाहिए? इसका भी एक सिंपल फॉर्मूला है, उसको आप याद रखिए। रूल ऑफ 25। अपना एनुअल खर्च निकालिए और फिर उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से। मान लीजिए आपका हर साल का जो खर्चा है वो लगभग 6 लाख रुपए यानी कि 50,000 रुपये महीना है, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, बनता है 1.5 करोड़। इतना पैसा अगर आपके पास है और आप उसे एफडी, एसडब्ल्यूपी या म्यूचुअल फंड या रेंट से चाहते हो, तो आपकी डेली लाइफ के लिए पैसा आता रहेगा। तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस बताता हूं जिससे आप आज से प्लानिंग शुरू कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अपना खर्चा लिखो। हर महीने का एक एवरेज एक्सपेंसेस आपको निकालना आना चाहिए कि मेरा खर्चा कितना है। उसी के हिसाब से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का एक आप टारगेट सबसे पहले तैयार करो। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस रेडी करो। कम से कम 6 से 9 महीने का खर्चा बैंक या लिक्विड फंड में आपके पास होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अपने रिस्क को पहले कवर करो। स्टेप 3, एसआईपी शुरू करो। जितना भी बचा सकते हो उसे हर महीने आप एसआईपी में निवेश करो। अगर 25 साल की एज है तो 5,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं और हर साल इसको 10% से बढ़ा सकते हैं। इसे हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। स्टेप 4, सही म्यूचुअल फंड चूज करो। लॉन्ग टर्म के लिए फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। स्टेप 5, हर साल रिव्यू करो। आपका प्लान चेंज हो सकता है, सैलरी बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, तो एसआईपी को आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। फंड परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लेते हैं अमित, जिसकी एज है 25 साल, फ्रेशर जॉब है, सैलरी 40,000 है, घर से काम करते हैं तो रेंट पर भी कुछ घर वर नहीं लिया हुआ है। खुद के लिए 15,000 से 18,000 का उनका खर्चा है और इजीली बचा सकते हैं 7 से 8,000 रुपये महीना। तो प्लान पर अगर बात करें तो 5,000 रुपये एसआईपी शुरू करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में, 1,000 रुपये इंडेक्स फंड में और 1,000 रुपये वो एनपीएस में निवेश करते हैं टैक्स सेविंग के लिए। हर साल सैलरी बढ़ने पर एसआईपी भी 10% से वो बढ़ाते हैं। 25 साल तक अगर ये डिसिप्लिन रहता है तो 1.8 करोड़ रुपए के आसपास तक का भी कॉर्पस
बन सकता है। डिपेंड करेगा कि रिटर्न्स कितने मिलते हैं। रिटायरमेंट नहीं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए एक सॉलिड बेस यहां बन सकता है। अब अगले एग्जांपल पर बात करते हैं सुनीता, जिनकी एज 35 साल की है, मैरिड है और एक किड भी है। सैलरी 70,000 रुपए है, घर का EMI है, बच्चों का स्कूल है, प्लस ग्रॉसरीज का भी खर्चा है, टोटल 45,000 है। यानी कि 10 से 15,000 रुपए वो बचा सकती है। तो उनके प्लान पर अगर बात करें, 5,000 फ्लेक्सी कैप, 4,000 रुपए PPF और 4,000 रुपए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में और 2,000 रुपए गोल्ड ETF में डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्होंने निवेश किया हुआ है। बच्चे की हायर एजुकेशन और रिटायरमेंट दोनों गोल्स का उन्होंने टारगेट किया हुआ है। अगर ये प्लान 15 से 20 साल चले तो ये 70 से 80 लाख रुपए तक का एक रिटायरमेंट फंड यहां से क्रिएट हो सकता है। अब सुनीता जी हर साल अपने फंड परफॉर्मेंस का रिव्यू भी करती हैं, जहां अंडर परफॉर्म उनको लगता है वो स्विच भी कर लेती हैं। अगला एग्जांपल हमने रवि जी का लिया है, 45 साल की एज है, जॉब के साथ साइड बिजनेस भी है, मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, फिक्स्ड फैमिली खर्चा लगभग 60,000 है, सेविंग कैपेसिटी 30,000 रुपए महीना की है, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए का कॉर्पस वो बना चुके हैं। अगर उनके प्लान पर हम लोग बात करें तो 10,000 रुपए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में वो निवेश कर रहे हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, 8,000 रुपए डेट फंड और लिक्विड फंड का कॉम्बो रखा हुआ है, उसमें निवेश कर रहे हैं, 5,000 रुपए NPS में जा रहे हैं और 7,000 रुपए गोल्ड प्लस रियल एस्टेट में उन्होंने निवेश किया हुआ है। टारगेट 60 लाख रुपए का है और ये 15 साल में इसको बनाना चाहते हैं। 60 साल के बाद जो कॉर्पस बनेगा उससे फिर वो SWP अपना लेना चाहते हैं, ताकि हर महीने उनको एक जो इनकम है वो मिलती रहे। तो देखिए हर एग्जाम्पल में एक चीज आपको कॉमन जरूर देखने को मिलेगी, SIP प्लस डिसिप्लिन प्लस लॉन्ग टर्म सोच। थोड़ा सीरियस पॉइंट पर बात करते हैं, वो है गलतियां। सबसे पहली गलती पर अगर बात करूं, जॉब के अर्ली ईयर्स में रिटायरमेंट सोचते ही नहीं है हम लोग। दूसरी गलती, पैसा सिर्फ FD में या फिर LIC में डाल देते हैं। तीसरी गलती, SIP चालू करके रिव्यू ही नहीं करते। और चौथी गलती, रिटायरमेंट के लिए कोई एग्जैक्ट अमाउंट प्लान नहीं करते। आप ऐसा मत कीजिएगा। आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 20 से 30 साल अगर आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किए तो बाकी लाइफ आपकी एकदम चिल हो सकती है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ये एक डिसीजन है जो आप आज ले सकते हो। आप जितना जल्दी प्लानिंग को शुरू करोगे उतना ही कम प्रेशर आपके फ्यूचर में होगा। तो कमेंट करके बताओ आप कितने साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो और आपने क्या इसके लिए अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है या फिर नहीं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।